नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 7 नवंबर 2023 और यहाँ पे 8 नवंबर 2023 के लिए यानी कि बुधवार वेडनेसडे के लिए 3 स्टार स्टॉक्स लेकर आपके सामने आया हूँ। 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए जिसके सिलेक्शन रीजन बताऊंगा, टारगेट स्टॉप लॉस की बात करेंगे और बाइंग और सेलिंग लेवल की भी चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए, स्टॉक्स पसंद आए, मुझे कमेंट करके बताएं। और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल, साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। अगर आप कोई कॉल्स पे ट्रेड करते हैं, मेरे दिए हुए किसी भी कॉल्स पे, तो आप अपनी जिम्मेदारी के साथ ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूं 3 स्टॉक्स में। सबसे पहला स्टॉक जो है वो है आईसीसी प्रू लाइफ का। देखिए, इसने एक जबरदस्त ब्रेकआउट किया है, बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट किया है और 10-15 दिनों का ब्रेकआउट किया। आप देखिए ज्यादा ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 दिनों का ब्रेकआउट है। एक जबरदस्त बक्से के ऊपर सस्टेन कर रहा है। देखिए, ब्रेकआउट होता है लेकिन एंड ऑफ डे वो फिर बक्से में वापस आ जाता है, तो वो फॉल्स हो जाता है, बेकार हो जाता है। लेकिन ब्रेकआउट हुआ है और बक्से के ऊपर, रेंज के ऊपर क्लोज कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो बक्से के ऊपर क्लोज कर रहा है। तो क्लोजिंग यानी कि बंद होना बक्से के ऊपर, ये एक जादुई पिटारे से बाहर निकल गया है ना। तो अगर इस पिटारे के ऊपर ये एक फिर से अपने हाई की तरफ जाता है 540 के ऊपर, तो आपको एक खरीदने का मौका बन सकता है इस कंडीशन में 540 के ऊपर, बाय अबव 540 याद रखेंगे। और स्टॉप लॉस इस कंडीशन में आप 536 यानी कि 536 का लगा के चल सकते हैं। जो टारगेट होगा पहला 544, 544, दूसरा 548, 548 और तीसरा 552, 552 रुपए का। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये अपने हाई को ब्रेक करके ऊपर चला जाए। हो सकता है कि आज जिन लोगों ने यहाँ से पोजीशन बनाया वो प्रॉफिट बुक करे, हो सकता है सेलिंग आ जाए, मार्केट डाउन आ जाए, तो रिवर्ट हो सकता है। तो रिवर्ट होने के लिए सेल करेंगे। तो सेल का पॉइंट जो होगा आईसीसी प्रू लाइफ में 533 के नीचे, सेल बिलो 533। जो स्टॉप लॉस होगा वो 537, 537 रुपए का। और जो टारगेट होगा 529, 529, दूसरा 525, 525 और तीसरा 521, 521 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है। उसके बाद ही स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक है आईसीआईसीआई प्रू लाइफ। सेकेंड स्टॉक, दूसरा स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं और उसके नाम आपके सामने लेकर आ रहा हूं, बर्जर पेंट। चलिए, बर्जर पेंट के सिलेक्शन रीजन की बात करूंगा कि बर्जर पेंट को क्यों सेलेक्ट किया है। और यहाँ पर आ गया है बर्जर पेंट। देखिए, 15 मिनट के चार्ट पे इसको देखना, डेली के चार्ट पे समझ में नहीं आएगा। 15 मिनट के चार्ट पे एक जबरदस्त पैटर्न बनाया, लहराता हुआ पैटर्न दिख रहा है, एकदम हवा की तरह लहरा रहा है ना। यहाँ से लहराता हुआ ऊपर, ऊपर से लहराता हुआ नीचे, नीचे से लहराता हुआ ऊपर। तो ये जब ऊपर जा रहा है, सोचेंगे जरा, ये जब ऊपर जा रहा है तो क्या ये लहराता हुआ ऊपर जाते हुए अपने उस हाई को टच कर सकता है क्या? इमेजिन करिए, हो सकता है, चांसेस आएगा। दूसरा चांस क्या आएगा? नहीं हो सकता है ये यहीं से वापस लहरा के गिर जाए, ऐसे चांस बनेंगे। तो हम लोग दोनों ही इंट्राडे ट्रेडर को दोनों साइड का व्यू लेके चलना चाहिए कि अगर ये 573 रुपए के ऊपर निकालता है 573 के ऊपर, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है बाय अबव 573। और जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 569, 569 रुपए का होगा बाय साइड में। और जो टारगेट होगा 577, 577, दूसरा 581, 581 और तीसरा 585, 585 रुपए का। अगर इन केस अगर ये डाउनफॉल होता है, मतलब नहीं जाए ऊपर, हो सकता है ये नीचे गिर जाए, तो हम लोग क्या करेंगे? सेल करेंगे। तो सेलिंग का जो लेवल होगा 568 के नीचे, सेल बिलो 568। जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे इस कंडीशन में, वो स्टॉप लॉस हमारा बन जाएगा 572, 572 रुपए का। और जो टारगेट लेके चलेंगे 564, 564, दूसरा 560, 560 और तीसरा 556, 556 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंच जाता है, किसी भी साइड में अगर एग्जीक्यूट होता है, फर्स्ट टारगेट के पास स्टॉक पहुंच जाता है, तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, क्योंकि जो प्रॉफिट बुक नहीं करते वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। बढ़ूंगा तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ, थर्ड स्टॉक की तरफ, और उसका नाम है आपके सामने में सेंचुरी टेक्सटाइल। सेंचुरी
टेक्सटाइल। चलिए मैं सेंचुरी टेक्सटाइल के चार्ट आपके सामने लगा रहा हूँ, 15 मिनट के चार्ट पर नहीं बल्कि इसको डेली के चार्ट पे देखेंगे। और डेली के चार्ट पे ये भी बिल्कुल आईसीसी प्रो लाइफ की तरह एक ब्रेकआउट हुआ है 10 दिनों का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिनों का 10 डेज का ब्रेकआउट है। और ब्रेकआउट होने के बाद बक्से के ऊपर क्लोजिंग भी कर रहा है, सस्टेन कर रहा है ना। तो एक पॉजिटिव मूवमेंट बन सकता है अगर ये 1145 के ऊपर निकालता है तो बाय 1145। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 1138 रुपए का 1138 का। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 1152 1152 का। दूसरा टारगेट 1159 1159 का। और तीसरा 1166 1166 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, ब्रेक डाउन हो जाता है तो सेल करेंगे, सेल बिलो 1130 1130 के नीचे सेल करेंगे। जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे इस कंडीशन में वो हमारा बनेगा 1137 1137 का। और जो टारगेट बनेगा इस कंडीशन में 1123 1123। दूसरा टारगेट 1116 1116 रुपए का। और तीसरा और फाइनल टारगेट 1109 रुपए 1109 का। दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। तो ये तीनों ही स्टॉक के स्टॉक सिलेक्शन रीजन साथ ही टारगेट स्टॉप लॉस की भी चर्चा मैंने आपके साथ कर दिया है। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।